हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। आपका एग्जाम राउंड द कॉर्नर है और यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पैटर्न पर काफी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं या फिर इन्हीं को रिपीट कर दिया जाता है। सो लेट्स बिगिन। पेन एंड पेपर लेकर आप रेडी रहना और मेरे साथ साथ फॉर फास्टिडियस। फास्टिडियस कौन होता है? अ पर्सन हु इज टू फॉल्ट फाइंडिंग। सेटिस्फाई ही नहीं होता, इसके बहुत नखरे होते हैं, फॉल्ट्स ढूंढते रहता है ये। फॉल्ट फाइंडिंग। ओके, सिनोनिम फॉर फास्टिडियस फिनिकी, ये हमारा सिनोनिम है। आप बाकी देखो, बाकी के मीनिंग आपको पता ही है। सिनोनिम बताना, स्ट्रॉन्ग पावरफुल होता है, ब्रेव, ओके, somebody very bold and brave, weak somebody not physically strong, तो that's my answer is B. Next, again one more parajumble, वाह जी वाह, पैराजंबल की आपके लिए लाइन लग गई है। ओके, rearrange the phrases to form a meaningful sentence. BMI model is an obsolete method for calculating, suggesting that the athlete get a fat to muscle mass index scan done. The fitness level of an individual, the dietitian said that the, ये सारा आपके सामने है। ये अगर आप इसकी बिगिनिंग ढूंढ दो ना तो बहुत आसान है। बताओ क्यों आसान हो जाएगा फिर आपके लिए? क्योंकि अगर आप चारों ऑप्शंस देखें, ए बिगिनिंग से सिर्फ एक है, बी बिगिनिंग से सिर्फ एक है, डी बिगिनिंग से सिर्फ एक है, सी बिगिनिंग से, मतलब ए बी सी डी चारों। अगर आप सिर्फ बिगिनिंग सेंटेंस ढूंढ दो आपका हो गया। बताइए फिर यहां से। ओके, याद करो नरेशन वाले सेंटेंसेस कैसे होते हैं। स्पीकर बोल रहा है और फिर क्या कहा वो बताया जाता है। द डाइटिशियन सेड दैट द, यही होगा ना। द डाइटिशियन सेड दैट द। देखो डी के बाद तो सी नहीं आ सकता, दो द एक साथ नहीं आ सकते। दिस इज द एंडिंग एंड दिस इज द बिगिनिंग। डी के बाद तो सी आ ही नहीं सकता ना। डी बिगिनिंग से कौन सा है? ये वाला है। तो क्या मैं इसको फिट करूं? द डाइटिशियन सेड दैट द, उसके बाद आएगा बीएमआई मॉडल is an obsolete method for calculating, okay, calculating the fitness of an individual, suggesting that the athlete get a fat to muscle mass index scan done. Yes, ये मेरा आंसर है, यही आंसर है B. Okay, 35th. Here we are on question number 36. Fill in the blank with the most appropriate word. The British Raj regularly dash वर्नैक्यूलर न्यूज़पेपर्स। वर्नैक्यूलर न्यूज़पेपर्स कौन से होते थे? वर्नैक्यूलर होती हैं आपकी लोकल लैंग्वेजेस जो होती हैं, जैसे मराठी हो गई, तमिल तेलुगु हो गए, इधर वर्नैक्यूलर लैंग्वेजेस। द ब्रिटिश राज रेगुलरली वर्नैक्यूलर न्यूज़पेपर्स दैट प्रिंटेड आर्टिकल्स एडवोकेटिंग फॉर इंडियन होम रूल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवोकेटिंग? एडवोकेटिंग का मतलब होता है किसी चीज के लिए सपोर्टिंग। ओके, किसी चीज के लिए जो सपोर्टिंग होता है उसके लिए ये वर्ड यूज होता है एडवोकेटिंग। ओके, अब ये हमारे वर्ड्स हैं SUPPORTING, दैट इज एडवोकेटिंग। प्रिस्क्राइब्ड, प्रोस्क्राइब्ड, ओके, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स में आएगा, ये होमोनम्स नहीं है, ये होमोनम्स नहीं है। क्यों? क्योंकि होमोनम्स में प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट है। यहां पर ये प्रिस्क्राइब्ड है और ये प्रोस्क्राइब्ड है। ओके, ये प्रोबेटेड है, ये पॉपुलराइज्ड है। सेंटेंस को पूरा पढ़ो, फिल इन द ब्लैंक्स वालों को हमेशा पूरा पढ़ो। ब्रिटिश राज जो है, जो वर्नैक्यूलर न्यूज़पेपर्स थे, उनमें जो आर्टिकल्स प्रिंट होते थे जो कि होम रूल लीग के सपोर्ट में होते थे, उनके प्रति ब्रिटिश राज कैसे बिहेव करेगा? उनको दबाएगा, उनके बारे में वो नेगेटिव होगा ना। तो हमारा आंसर जो है यहां पर होगा प्रोस्क्राइब्ड। बी विल बी माई आंसर। प्रोस्क्राइब्ड वो सारी चीजें हैं जो आपको नहीं करने के लिए कहा जाता है, और प्रिस्क्राइब्ड वो सारी चीजें हैं जो आपको करने के लिए कहा जाता है। अगर मेरा वेट ज्यादा है तो मुझे क्या क्या करने के लिए कहा जाएगा? गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, डोंट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, डू सम एक्सरसाइज, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। जो 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 मुझे करना है दैट इज ऑल प्रिस्क्राइब्ड टू मी, करेक्ट। जो 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 मुझे नहीं करना, आपको तला भुना नहीं खाना, आपको मसालेदार नहीं खाना, आपको रोटी नहीं खानी, आपको चीनी नहीं खानी, ये सब क्या है जो नहीं करना? ये प्रोस्क्राइब्ड है, प्रोस्क्राइब्ड है। तो उन्होंने ये वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर्स को रेगुलरली प्रोस्क्राइब किया। बी इज माय आंसर। फिर प्रोबेटेड क्या है? प्रोबेटेड जो है ये विल्स वगैरह से रिलेटेड होता है।
और जो पॉपुलराइज्ड है ये पॉपुलर से, ओके ये पॉपुलर से लेना देना है इसका। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 37, choose the most appropriate word to fill in the blank in the following sentences. The alibi offered by the suspect in the chain snatching incident did not appear to be dash. मैं आपको बताऊं ये कैसा क्वेश्चन है, अगर मुझे इसमें 5 में से रेटिंग देनी होगी ना, कैसा क्वेश्चन है, तो मैं इसको रेटिंग दूंगी 4.5 की। अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चन है। ये जो वर्ड एलिबाई ये एक लीगल टर्म है, ये लीगल टर्म है, और मैं आपको बताती हूं कि इसका क्या मतलब होता है। देखो कोई इंसान मान लीजिए उस पर कोई आरोप लग जाए, उससे कहा जाए कि तुमने उस व्यक्ति का मर्डर किया है, तो वो क्या कहेगा कि सर उस दिन तो मैं था ही नहीं यहाँ पे, मैं तो जयपुर गया हुआ था, मैं तो पटना गया हुआ था, साथ में वो टिकट विकेट दिखाएगा टू प्रूव दैट। ये वो होता है कि मैं घटनास्थल पर था ही नहीं, समथिंग सिमिलर। ओके, ऑफर्ड बाय द सस्पेक्ट, सस्पेक्ट होता है जिस पर शक हो, इन द चेन स्नैचिंग इंसिडेंट डिड नॉट अपीयर टू बी, चेन स्नैचिंग इंसिडेंट में सस्पेक्ट ने जो कहानी सुनाई, इट डिड नॉट अपीयर टू बी, देखो क्रेडिबल और क्रेडिटेबल, जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें कंफ्यूजिंग वर्ड्स बहुत आते हैं, उनमें कंफ्यूजिंग वर्ड्स बहुत आते हैं। क्रेडिबल और क्रेडिटेबल भी वही है, फिर है क्रेड्यूलस और कंसिडरेबल। ऐसा करते हैं मैं आपको चारों का मीनिंग बताती हूँ, चारों का मीनिंग आपको मैं बताती हूँ और उसके बाद फिर आप मुझे बताना। क्रेडिबल का मतलब होता है बिलीवेबल, विश्वसनीय, बिलीवेबल, ठीक है। फिर यहां पर है क्रेडिटेबल, और क्रेडिटेबल का मतलब क्या होता है, किसी को क्रेडिट देना, क्रेडिट देने का मतलब है उसको श्रेय देना। सो इसको हम क्या कहेंगे, प्रेज करना किसी को, इस तरह का। फिर है यहां पर क्रेड्यूलस, CREDULOUS, क्रेड्यूलस, क्रेड्यूलस होता है गलेबल, आसानी से विश्वास वगैरह कर ले, गलेबल। और फिर यहां पर रह गया कंसिडरेबल, कंसिडरेबल का क्या मतलब होता है, कंसिडरेबल का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, ओके ये इसका मतलब है सिग्निफिकेंट। ओके, कितनी चोट आई, देयर वाज कंसिडरेबल हर्ट, देयर वाज सिग्निफिकेंट हर्ट, कंसिडरेबल डैमेजेस वर गिवन, कंसिडरेबल कंपनसेशन वाज गिवन, इस तरह से यूज होता है। तो यहां पर कह रहे हैं कि उसकी जो बात थी वो विश्वसनीय नहीं थी, तो विश्वसनीय नहीं थी तो हम क्या करें, इट डिड नॉट अपीयर टू बी क्रेडिबल। ए इज माई आंसर, ए इज माई आंसर। क्या अब आपको समझ में आ गया क्यों मैंने इस क्वेश्चन को 4.5 की रेटिंग दी है। क्वेश्चन नंबर 38 ये आपके सामने है। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। ओके, वर्ड थोड़ा सा मुश्किल है, ये फ्रेंच ओरिजिन का वर्ड है और इसकी प्रोनाउंसिएशन है पीक। ओके, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिसेंटमेंट। ओके, कड़वाहट होना, आपके मन में किसी के प्रति कड़वाहट होना, ठीक है, रिसेंटमेंट। आंसर तो आपको बता दिया, बाकियों की मीनिंग भी बता देती हूँ। रैवेज है आपके सामने, काम है, डोसाइल है। अब आप इसमें क्यों कंफ्यूज होएंगे, अगर आपको इन दोनों के मीनिंग पता है, हम जनरली क्या देखते हैं, हम जनरली ये देखते हैं कि आपके से सिनोनिम पूछ के ऑप्शन में एंटोनिम भी बता देते हैं। ओके, आपको लगेगा कि इन दोनों में से कोई है कि, क्योंकि एक दूसरे के ये ऑपोजिट है। रैवेज होता है एक तरह से तबाह कर देना, तहस नहस कर देना, और ये तूफान वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह के साथ बहुत यूज होता है। ओके, रैवेज्ड, द सिटी वाज रैवेज्ड, द सी शोर वाज रैवेज्ड। और काम का मतलब शांत होना, और डोसाइल का मतलब होता है बहुत ही शांत स्वभाव का, दब्बू किस्म का, वो होता है हमारा डोसाइल, DOCILE, डोसाइल। ओके, सबमिसिव, इसका मीनिंग है सबमिसिव। तो हमारा आंसर क्या हुआ यहां पर, यहां पर हमारा आंसर फर्स्ट वाला है, ए इज माई आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट एंटोनिम, और एंटोनिम हमें बताना है इसका टैसिटर्न फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब ये क्या होता है मुझे बताएंगे आप। ओके, ये होता है, बताइए क्या होता है ये, 39th इज इन फ्रंट ऑफ यू। मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं बता दूंगी फिर आप फट से इसके आंसर्स में चले जाएंगे। रिजर्व्ड
अपने तक सीमित रहने वाला, गैर्यूलेस, टॉकेटिव, अनग्रेसफुल, ये तो सिंपल है। और फिर हमारा है वेहेमेंट, VEHEMENT। ओके, ये आपको यहां पर दिया गया है। ओके, अब ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है क्वाइट, शांत, रिजर्व्ड, कम बोलने वाला। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है रिजर्व्ड, कम बोलने वाला, शांत रहने वाला। हमें इसका ऑपोजिट बताना है, तो गैर्यूलस, गैर्यूलस मीन्स टॉकेटिव, बहुत बोलने वाला, अ पर्सन हु टॉक्स अ लॉट। ओके, ये होगा, हमें ऑपोजिट बताना है ना, ऑपोजिट हमारा ये है। और इसका सिनोनिम क्या है? सिनोनिम इसका रिजर्व्ड है, रिजर्व्ड सिनोनिम होगा ना। तो ध्यान देना, आपके ऑप्शंस में बहुत बार दोनों दे दिए जाते हैं टू कंफ्यूज यू। ओके, ये क्या है? अनग्रेसफुल, इसका कोई लेना देना नहीं है, वेमेंट का भी इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहां रहा। ओके, ये रहा आपके सामने, और ये हमारा टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। टेंसेस से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, ध्यान दो, देखो। मैच द ब्लैंक्स इन लिस्ट 1 विद द वर्ब्स इन लिस्ट 2। ओके, ये आपको करना है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करेंगे। शी डैश विद हर डॉग एवरी डे, शी डैश द वायलिन एट द कॉन्सर्ट ब्यूटिफुली, शी डैश बैडमिंटन हर होल लाइफ, शी डैश वीडियो गेम्स द होल ऑफ येस्टरडे। बिल्कुल बेसिक, अगर आप आपने टेंसेस के किए हैं ना, तो ये आप आराम से करेंगे। लिस्ट 2 में है प्लेड, हैड बिन प्लेइंग, प्लेज और हैज बिन प्लेइंग। शी डैश विद हर डॉग एवरी डे, ये सिंपल प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन है उसका, तो शी प्लेज विद हर डॉग एवरी डे। शी डैश द वायलिन एट द कॉन्सर्ट ब्यूटिफुली। आप बताइए इसमें क्या होगा? अब देखो लास्ट वाला, देखो, शी डैश वीडियो गेम्स द होल ऑफ येस्टरडे, ये दिया गया है। शी डैश बैडमिंटन हर होल लाइफ। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या बोला? ए जो है वो 3 के साथ जा रहा है, बिकॉज इट क्लियरली सेज एवरी डे, हैबिचुअल एक्शन है, करेक्ट, हैबिचुअल एक्शन है। ए विद 3, नाउ लेट्स टेक अ लुक हियर, ए विद 3 इज ओनली हियर, केवल यहां है ए 3 के साथ। सारे करने की जरूरत है नहीं है, एक से हमें मिल गया आंसर, प्रोबेबली मिल गया, नॉट श्योर। ओके, सो नाउ लेट्स सी, बी 1 के साथ जा रहा है क्या? शी डैश द वायलिन एट द कॉन्सर्ट ब्यूटिफुली, यस, ये काम हो चुका है, तो बी गोज विद 1, शी प्लेड द वायलिन एट द कॉन्सर्ट ब्यूटिफुली। शी डैश बैडमिंटन हर होल लाइफ। ओके, अब यहां पर देखो, सी जो है, क्या सी जो है 4 के साथ जा रहा है? जा रहा है, बिकॉज उसने कोई काम पास्ट में करना स्टार्ट किया, वो अभी तक कर रही है, क्लियरली दिया गया है, हर होल लाइफ। तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये टेंस जो है ये यूज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या यूज होता है? हम यूज करते हैं हैज या हैव। ओके, फिर बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही हुआ है यहां पर। शी डैश वीडियो गेम्स द होल ऑफ येस्टरडे, ये हो चुका। अब यहां पर आएगा हैड बीन प्लेइंग, यहां पर हमारा क्या यूज हो रहा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें क्या लगेगा? हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के कॉम्बिनेशन करके ये क्वेश्चन आपके लिए डिजाइन किया गया है। फाइन, इज इट क्लियर नाउ? सो माय आंसर इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले पर चलते हैं हम, लेट्स डू इट। व्हाट डू वी हैव हियर? वेरी नाइस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। आपको 4 पता होने चाहिए, तब आप मैच करेंगे। मैच द वर्ड्स इन लिस्ट 1 विद देयर मीनिंग इन लिस्ट 2। ओके, न्यूमिस्मैटिस्ट, फिलैटेलिस्ट, इटिनरेंट एंड कैकोग्राफिस्ट। बताइए इसमें से आपको कौन सा आता है? कौन सा आता है? ओके, ये जो होता है फिलैटेलिस्ट, ये क्या कलेक्ट करता है? ये कलेक्ट करता है स्टैम्प्स। ओके, बी गोज विद 3। डू वी हैव बी गोइंग विद 3? यस, यहां पर है हमारा बी गोइंग विद 3, यहां पर है हमारा बी गोइंग विद 3। ओके, ए जो है न्यूमिस्मैटिस्ट, ये कलेक्ट करता है कॉइन्स, सो ए गोज विद 2, ए गोज विद 2 ऑप्शन ए में है। सी देखते हैं, सी 1 के साथ जाता है, वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कैकोग्राफिस्ट, बैड एट स्पेलिंग। यस, दिस इज माय आंसर, ये हमारा आंसर है, आंसर इज ए, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 41 ए।
नेक्स्ट, I was delighted dash the present you gave me. The letter I wrote was full of dash mistakes. A strange thing happened dash me a few days ago. I hope you succeed getting the job you want. और यहां पर आपको क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए और मुझे बताइए, आपको प्रेपोजिशंस फिलअप करनी है। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको प्रेपोजिशंस फिलअप करनी है, बताइए मुझे। 42 इज हियर। क्वेश्चन 42 करने की कोशिश करिए सब लोग, उस तरफ देखो, प्रेपोजिशंस आपको दी गई हैं और इसको करने की कोशिश करो 42 को। ओके, देखिए यहां पर I was delighted, ओके, I was delighted to in with of, ये सारे आपको दिए गए हैं। बताओ यहां पर आंसर क्या होने वाला है। I was delighted with, I was delighted with the presents you gave me with, ठीक है। 3 जो है ए के साथ 3 जा रहा है, ए के साथ 3 हमारा यहां पर है और यहां पर है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में, इन दोनों में है। एम आई करेक्ट, एम आई करेक्ट, बताइए, ठीक है। अब उसके बाद बी देखो, द लेटर आई रोट वॉज फुल ऑफ मिस्टेक्स, सो बी गोज विद 4, दिस गोज विद 3, a strange thing happened to me a few days ago, तो यहां पर आ गया हमारा 1, बस और ज्यादा करने की जरूरत क्या है, डी तो 2 के साथ जाएगा ही। आई होप यू सक्सीड इन गेटिंग द जॉब यू वांट, सो आंसर हियर इज बी, बी इज माई करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, identify the word opposite in meaning to the underlined word. Allegations about the industrialists' involvement in financial irregularities were spurious. Spurious is my underlined word. ये है आपके सामने, देखो, allegations, allegations होते हैं आरोप, किस बारे में, कि इंडस्ट्रियलिस्ट का इन्वॉल्वमेंट है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज में, वित्तीय अनियमितताएं, शायद इसको हिंदी में ये कहते हैं, ठीक है। वर स्प्यूरियस, स्प्यूरियस हाईलाइटेड है, फॉल्स, अनएथिकल, जेन्युइन, इंपल्सिव। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ऑपोजिट बताना है, ऑपोजिट। 43 है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 43, ओके। 43 का मुझे बताइए क्या होने वाला है। आई एम वेटिंग फॉर यू टू गिव मी द आंसर क्विकली। क्वेश्चन 43, 43 इज इन फ्रंट ऑफ यू। स्प्यूरियस का मतलब क्या होता है इस वर्ड का, ये होता है फेक। अगर हमें ऑपोजिट बताना है तो ऑपोजिट होगा सी, जेन्युइन। दिस इज योर आंसर। फॉल्स, झूठा, अनएथिकल, अनएथिकल अनैतिक, इंपल्सिव, रैश, जो किसी चीज को फटाफट करना चाहे, सो सी इज माई आंसर। शैल आई राइट द आंसर फॉर यू हियर, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, match the idioms in list 1 with list 2. very nice, very nice, but I would say देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, ओके। sit, 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 sit। क्यों मैं sit को अंडरलाइन कर रही हूं, क्यों मैं sit को क्या वो कहीं से उठा के कोई भी इडियम आपको दे देंगे, बताओ। एक जगह बेड ऑफ रोजेस दे देंगे और दूसरी जगह ब्लैक एंड व्हाइट दे देंगे, ये उससे भी अगला लेवल चला गया। सिट से रिलेटेड जो इडियम्स हैं, सिट से रिलेटेड केवल वही कवर किए गए हैं। तो आप ये मत सोचना कि मैडम ऊपर ऊपर से आएगा बेसिक सा, नो नो नो, थोड़ी इन डेप्थ घुसना पड़ेगा आपको। तभी तो मैंने पूरी की पूरी आपकी सीरीज जो है वो A to Z बनाई है, ताकि कुछ भी रह ना जाए, छूट ना जाए, ओके। जैसे बेड ऑफ रोजेस हो सकता है, बेड ऑफ नेल्स हो सकता है, बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ नेल्स, ओके, राइट। मेक योर ओन बेड, ये भी हो सकता है। अब यहां पर देखो सारे सिट वाले हैं, टू सिट ऑन द फेंस, अ सिटिंग डक, सिट प्रिटी एंड सिट टाइट, ये आपके सामने है। अब मैं इसमें देखूं क्या हमारे ऑप्शंस क्लोज हैं, यहां एक का 3 2 जगह दे रखा है, फाइन, लेट अस सी, टेल मी। जो सिटिंग डक होता है वो क्या होता है, वो इजी टारगेट फॉर अटैक एंड क्रिटिसिज्म होता है। क्यों, क्योंकि देखो एक तो बत्तख जो है, डक इज अ बत्तख, राइट। बत्तख जो है एक भारी पक्षी है, ज्यादा उड़ती नहीं है, उड़ती नहीं। आप उसको पानी में देखेंगे या फिर आप उसको बाहर थोड़ा चलते हुए देखेंगे, ओके। तो वो उड़ती नहीं है और ऊपर से वो बैठी हुई है, उड़ने में स्लो भी उड़ती है। तो सिटिंग डक को निशाना लगाना इजी है, टारगेट करना इजी, टारगेट फॉर अटैक और क्रिटिसिज्म। B4 कहां है,
बी 4 ऑप्शन बी और सी में है, तो मैं फिलहाल ए को कट लगा देती हूं और 1 को कट लगा देती हूं। ओके आगे देखो, सिट प्रिटी होता है टू बी इन अ गुड पोजिशन, तो यानी कि सी मेरा 1 है। अब इन दोनों में देखिए हम C1 कहां है, C1 यहां है। सो ऑप्शन बी के अब हम फिट करते हैं। ए गोज विथ 3 टू सिट ऑन द फेंस, यस टू डिले इन मेकिंग अ डिसीजन, डिले करना कोई फैसला लेने में, और टू सिट ऑन द फेंस का मतलब यह भी होता है न्यूट्रल रहना। फेंस कहां होता है, घर के बाहर की तरफ लगा होता है, आप उसके ऊपर बैठे, ना आप घर के अंदर है ना बाहर है, न्यूट्रल होना, दैट इज ऑल्सो द मीनिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यस ये हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। और क्या रह गया, सिट टाइट टू नॉट टेक एनी एक्शन एंड टू रिमेन इन वन प्लेस, सो माई आंसर इज दिस, दिस इज माई आंसर। वाओ आई लव दिस, फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन आ गया भाई आपके सामने। ओके देखो, मैच द फ्रेजल वर्ब्स इन लिस्ट 1 विद देयर मीनिंग एज यूज्ड इन द पैसेज इन लिस्ट 2, stood out, taken for, cast off, cry out। दो आउट से हैं हमारे, ये ऑफ से है, ठीक है। देखिए बताइए, stood out, stood out होता है नोटिसेबल, कोई चीज जो नोटिस होए, तो ए गोज विद 4, ए गोज विद 4 हियर एंड ए गोज विद 4 हियर, ठीक है। बताइए, कास्ट ऑफ, नो लॉन्गर वांटेड, सो सी गोज विद 2, सी विद 2 कहां है, सी विद 2 यहां भी है, सी विद 2 यहां भी है। ओके फाइन, फिर हमारा क्या रह गया, फिर है आगे टेकन फॉर, टेकन फॉर, और दूसरा क्या है, क्राई आउट। ओके ये है हमारे सामने टेकन फॉर। बताइए यहां पर है क्वेश्चन नंबर 50, 50 इज इन फ्रंट ऑफ यू, 50 टेकन फॉर होगा इन प्लेस ऑफ, टेकन फॉर इन प्लेस ऑफ। ओके ही वॉज टेकन फॉर अ टीटी, मतलब उसको टीटी मान लिया गया। टेकन फॉर, बी गोज विद 1, सो बी विद 1, वेयर इज बी विद 1, हियर इज बी विद 1। एंड D3 क्राई आउट, डिमांड, दे क्राइड आउट फॉर फूड, इस तरह से। सो ये रहा, ये हमारा आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। माई आंसर हियर इज गोइंग टू बी D, D इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके I hope all the questions you have understood how they have to be done. Fine. अब मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि सारे टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपके लिए करवा दिया। आपको आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पैराजम्बल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेजल वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके टेंसेस, ग्रामर, वोकैबुलरी, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक प्रीवियस ईयर पेपर था जो मैंने आपके साथ सॉल्व किया, और मैं उम्मीद करती हूँ 2024 का ये पेपर है। ओके और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है। और आप हमारा इंग्लिश का जो मास्टरी कोर्स है, लुमिनर का इंग्लिश मास्टरी कोर्स, आप उसको ज्वाइन करें। उसमें आपको ग्रामर से रिलेटेड, वोकैब से रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे, एंड यू विल also get plenty of mock tests to attempt along with solved previous year papers. Thank you so much for watching. Bye bye.